कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। देश की सुरक्षा को ये औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह 21 जुलाई को महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में शामिल हुए, जहां उन्होंने शरद पवार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। शाह के हमले के खिलाफ अब पूरा महाविकास आघाड़ी खेमा एकजुट हो गया है। एक एक कर विपक्षी नेता गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी को भ्रष्टाचार साफ करने वाली वॉशिंग मशीन बताया है, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता ने अमित शाह की तुलना आदिल शाह से कर दी है। 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में कहा कि शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन हैं और उन्होंने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। अभी कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमित शाह ने अपने भाषण से साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा, मैं अमित शाह को याद दिलाना चाहूंगी कि पवार साहब को उनकी ही सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज मंच पर हमारे साथ काम कर चुके अशोक चव्हाण शाह के पीछे बैठे दिखे। एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। और दूसरी बड़ी बात कि जब जब आपको याद होगा डर्टी डजन आप ही के चैनल में दिखाया था कि एक डर्टी डजन नाम की सीरियल बीजेपी ने चलाई थी, वो 12 के 12 डर्टी डजन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो सारे आज महाराष्ट्र में मंत्री है। और एक बात, आज अमित शाह जी के प्रोग्राम में उनके पीछे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे, अब अशोक चव्हाण जी वो पीछे ही बैठे थे अमित शाह जी के। तो आज तक 90% ऐसे लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह जी या बीजेपी में कहे, सारे वॉशिंग मशीन से आज भारतीय जनता पार्टी में। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि वो शायद थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि वही तो पवार साहब को पद्म विभूषण देते, आज वही उनको भ्रष्टाचारी के। वहीं अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, महाराष्ट्र न 400 साल पहले मोहम्मद आदिल शाह के सामने झुका था और न ही अब अमित शाह के सामने झुकेगा। आज षड्यंत्र के बाद भी उद्धव ठाकरे का सामना लोकसभा में ये लोग नहीं कर पाए और इसलिए अब हमको बदनाम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना, और उन्हीं के सगे भतीजे अजीत पवार साहब इनके लिए संत हो गए हैं, इनको संत लग रहे हैं और शरद पवार साहब सरगना लग रहे हैं। मतलब शरद पवार साहब आज अगर इनके बगल में जाकर बैठ जाएं तो पूरे विश्व के सबसे महान आत्मा हो जाएंगे, और अगर उनके सामने खड़े होकर डटकर उनका सामना कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार के सरगना हो गए। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए, औरंगजेब फैंस क्लब के मेंबर हो गए, और अगर इनके साथ जाकर बैठ जाएं तो पूरे दुनिया के एक चमत्कारिक पुरुष हो जाएंगे और महान संतों और ऋषि मुनियों में गिनती ये लोग बीजेपी वाले करने लगेंगे। इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है। इसके अलावा अमित शाह के बयान पर शरद पवार की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि अमित शाह आज भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं और उनको भ्रष्टाचार पर बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी राजनीतिक नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और फिर जब वे जिन आरोपों को लगाते हैं वे लोग अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। ये भ्रष्टाचार को वैध बनाने की बीजेपी की वॉशिंग मशीन प्रक्रिया है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.